हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ओपी शुक्ला डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 सेकेंड बाद। अध्यक्ष जी, मैं इस बिल का विरोधी नहीं हूँ, बल्कि अपने कुछ संशोधनों के साथ समर्थन करना चाहता हूँ। अभी मंत्री महोदय ने जो प्रतिवेदन सदन के सामने पेश किया है, उसमें बताया गया है कि राष्ट्रीयकरण के बाद कारखानों में कितनी उन्नति की है। मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीयकरण से पहले जिस ट्रैक्टर की कीमत 15,000 थी, राष्ट्रीयकरण के बाद उसकी कीमत दुगनी हो गई है। जब से यह काम सरकार ने अपने हाथ में लिया है और किसानों को ट्रैक्टर बांटने लगी है, तब से ट्रैक्टरों के दाम बढ़ गए हैं। किसानों को लूटा जा रहा है। यह सब राष्ट्रीयकरण का परिणाम हुआ है। यही कारण है कि सरकार को इसमें इतना मुनाफा मालूम पड़ रहा है। ये मनमानी कीमत किसानों से वसूल कर रहे हैं। इसके बाद ये प्रसन्नता प्रकट करते हैं कि राष्ट्रीयकरण के बाद इतना अधिक अच्छा इंतजाम हुआ है। जितने दाम बढ़े हैं, उस हिसाब से तो इन कारखानों को करोड़ों रुपए का लाभ होना चाहिए था। पैरा अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीयकरण का विरोधी नहीं हूँ। मंत्री बनने से पहले वे हम लोगों के बीच भाषण देना जरूरी शुरू करते थे, तो यदि 1 घंटा भाषण देते थे तो आधा घंटा तालियां बजती रहती थी। लेकिन मंत्री बनने के बाद हमने इनका उसी प्रकार का भाषण नहीं सुना। आजकल तो जो सरकारी अधिकारी उनसे कहते हैं, उसे वे आसानी से समझ लेते हैं और अपनी बातें भूल जाते हैं। इसलिए इस बिल में मैंने जो संशोधन किया है, उसके द्वारा मैं चाहता हूँ कि यह जो इतनी बड़ी लूट राष्ट्रीयकरण के बाद किसानों की हो रही है, वह समाप्त हो। यह बिल 50 पृष्ठों का है, लेकिन किसानों को छोटे ट्रैक्टर मिलेंगे या बड़े, या किस प्रकार के, इसका कोई जिक्र नहीं है। सारे देश में कानून के द्वारा किसानों के पास छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं, लेकिन ट्रैक्टर का कारखाना अभी तक बड़े ट्रैक्टर ही बना रहा है। ट्रैक्टरों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। यदि किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकारी कर्ज ना मिले तो कोई किसान इतना महंगा ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता। अभी तो ट्रैक्टर खरीदने के 1-2 साल बाद ही किसानों की ज़मीन बिक जाती है, क्योंकि उन्हें सरकारी कर्ज वापस करना होता है। पैरा यद्यपि मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, लेकिन मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि इस पर जनता की राय ली जाए। इसके साथ ही ऐसा बिल भी लाया जाए जिसमें यह विवरण हो कि ट्रैक्टर महंगा होगा या सस्ता होगा, कितने हॉर्स पावर का उसमें इंजन होगा। इस बिल में यह भी प्रावधान होना चाहिए कि राष्ट्रीयकरण के बाद जो भ्रष्टाचार या लापरवाही बढ़ गई है, उसको कैसे मिटाया जाएगा। तभी हम समझेंगे कि वास्तव में इस देश में कृषि क्रांति आने वाली है। तभी इस विधेयक की कोई सार्थकता हो सकता है और किसानों को बढ़ती कीमतों से राहत मिल सकती है। स्टॉप।
धन्यवाद। आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।